तो हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम जो 900 VPR स्लेस कंपनी की जो है वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले होती है, इसको प्रोग्राम करना सीखने वाले किस तरीके से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। चैनल में पहले बार विजिट करते हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना वाले से वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो ठीक है, तो प्रोग्राम करने के लिए 3 बटन दिए गए हैं। ठीक है जी, देखो ये जो 3 बटन इससे प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए इन दोनों बटनों को दबाएंगे तो प्रोग्राम मोड में हम चले जाते हैं, और इसमें कोई फॉल्ट आता है तो इससे आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखो इस बटन को, ये दोनों बटनों को 2 से 3 सेकंड दबाएंगे तो इसके नाम प्रोग्राम मोड में चले जाते हैं। देखो नेटवर्क आ गया, तो नेटवर्क यहाँ 3 फेज 4 वायर का यदि आपको चेंज करना तो पहले RST बटन दबाएंगे और इससे चेंज हो जाता है। देखो ये ठीक इस तरीके से चेंज होता है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट यदि आपकी सप्लाई यहाँ पे 415 आ रही है तो 3 फेज 3 वायर आ रही है डायरेक्ट। ठीक है जी, बिना न्यूट्रल के तो आप 3 फेज 3 वायर करेंगे। यदि आपकी न्यूट्रल भी आ रही है तो आपको 3 फेज 4 वायर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी 3 फेज 4 वायर तो वही हमने यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद आप ये बटन दबाएंगे या दबाए कोई भी दबा दो तो यहाँ पे RL1 आता है। ठीक है जी, RL1 की सेटिंग देखने के लिए इसी बटन को दोबारा दबाएंगे, RL1 की सारी सेटिंग आएगी। यदि आपको चेंज करना तो यहाँ पे ये इसकी RL1 की टाइमिंग आ जाएगी, RL1 ये RL2 आ जाएगा, और ये RL2 की टाइमिंग आ जाएगी, और ये हिस्ट्री टेस्ट आएगा। यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ये रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट। ठीक है जी, फिर नेटवर्क पे आ जाते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसके आ जाएंगे RL1 पे। ठीक है, फिर RL1 के अंदर क्या क्या आएगा, ये ओवर वोल्टेज है, ये ऑन है देखिए, और यहाँ पे दोबारा दबाएंगे तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं। देखो डिफ़ॉल्ट में 288 है तो इस बटन को दबा करके आप चेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पे देखिए अंडर वोल्टेज, ये ऑफ है भी तो इसको यहाँ पे कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो ऑन हो गई है। उसके बाद ऑन होने के बाद फिर बटन दबाएंगे यहाँ पे, ये अंडर वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं। देखो 192 डिफ़ॉल्ट में डला है, यदि आपको चेंज करना तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो ये ठीक है जी, इस बटन को दबा के रखना तभी वैल्यू चेंज होती है यहाँ पे। तो 192 हम एज कर देते हैं जो था। नेक्स्ट दबाएंगे तो देखें यहाँ पे आएगा ये OF यानी कि ओवर फ्रिक्वेंसी ऑफ है भी। यदि आपको ऑन करना तो इस बटन को दबाएंगे, यहाँ पे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, दोबारा दबाएंगे इसको तो देखिए ये ओवर फ्रिक्वेंसी की सेटिंग है। यहाँ पे 55 जो 55 आएगी तो उसके बाद ये ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है जी, अभी हम इसको कर देते हैं ऑफ ही। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है जी, हमें इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं जस्ट आपको ऑन करके दिखा रहा था। नेक्स्ट दबाएंगे तो ये अंडर फ्रिक्वेंसी हो गया। देखो ये भी ऑफ है, इसी को भी इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे जा करके देखिए ये सेटिंग आ गया, सेटिंग का ऑप्शन है 45 पे सेट है तो हम इसको भी यहाँ पे ऑफ़ कर देते हैं। जस्ट आपको मैं ऑन करके दिखा रहा था ये भी। ठीक है जी, देखो इसको ऑफ़ कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ये एसेमेंट्री है जो कि ऑन है। ठीक है जी, ये फेज सीक्वेंस है, ये उसी का जो फेज एसिमेंट्री था उसकी सेटिंग है यहाँ पे टाइमिंग की। उसके बाद ये फेज सीक्वेंस है, जैसे आपको फेज सीक्वेंस गलत आता है तो उस कंडीशन में भी सेंस करके इसको आप ये जो है सिस्टम को ट्रिप करा देगा, आपका ऑफ कर देगा। ठीक है जी, यदि आपका फेज सीक्वेंस R की जगह Y की जगह B ऐसा कुछ आ रहा है तो यदि आपको ऑफ करना तो इसी बटन को दबा के RST को आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो हम इसको ऑन ही रखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट में ऑन आया था। उसके बाद ये फेज फेलवर। ठीक है जी, फेज फेलवर ये डिफ़ॉल्ट में उठाता है। यदि आपको उनका यदि कोई फेज फेल होता है तो उस कंडीशन में भी इसके जो है कॉन्टैक्ट चेंज ओवर कर जाएंगे। यदि आपको ऑफ़ करना है तो उसको यहाँ पे इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। तो हमें इसको रिक्वायरमेंट ऑन की तो हम इसको यहाँ पे ऑन ही रखेंगे। उसके बाद ये लेच है। ठीक है जी, आपको सिस्टम को लेच करना है। जैसे आप ये अंडर वोल्टेज हुआ तो उस कंडीशन में जो कॉन्टैक्ट है R1 R2 ठीक है जी कंटिन्यू बने रहें जब तक कि आप इसको मैनुअली रीसेट ना करें। तो उसके लिए आप लेच को ऑन कर देंगे। ये डिफ़ॉल्ट में ऑफ आता है तो देखिए ऑन करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे ऑन कर देंगे। तो मैं इसको ऑफ ही रखूँगा तो यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद ये RL1 पे एजेटिव आ जाता है। उसके बाद इस बटन को दबाएंगे और यहाँ पे ये RL1 की टाइमिंग है, कितनी देर बाद हमें इसको ऑन करना है। देखो इस बटन को दबाएंगे तो ये ट्रिप टाइम है। ठीक है जी, 3 सेकंड का है ट्रिप टाइम है। ये है रिकवरी टाइम है। ठीक है, देखिए ये 5.5 सेकंड डला हुआ है। उसके बाद ये पावर ऑन यानी कि जब पावर आएगी तो उस कंडीशन में ये कॉन्टैक्ट कितनी देर बाद चेंज ओवर होने चाहिए, वो डिफ़ॉल्ट में 5 सेकंड डला हुआ है। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट का। ठीक है जी, देखो ये इस तरीके से वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है। ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट में इसको मैं अभी कर देता हूँ, चलो 3 सेकंड कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है जी, उसके बाद ये आएगा यहाँ पे दोबारा से वही आ जाता है। इस बटन को दबाएंगे, देखो RL2 पे भी सेम फंक्शन आएंगे जो RL1 पे आ रहे थे। ठीक है जी, इस बटन को दबाएंगे, ये रिले। यदि आप यहाँ पे इसको
देखो ओवर वोल्टेज आ गया, ऑन है। ये सेटिंग ओवर वोल्टेज की, ये अंडर वोल्टेज हो गया, ये ओवर फ्रीक्वेंसी हो गया, ये अंडर फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सिमेंट्री हो गया, ये सिमेंट्री की सेटिंग हो गई, ये फेस सीक्वेंस हो गया, ये लेच हो गया। ठीक है जी, ये RL2 आ गई। यदि हम इसको रिले करके और इसको हम यहाँ पे कर देंगे, ये रिले पे जा करके इसको हम यहाँ पे RL1 कर देंगे तो RL2 नीचे लिखा हुआ है, तो सारी की सारी सेटिंग है जो वो इसमें RL1 की ऑटोमेटिक आ जाती है, जो हमने RL1 पे सेटिंग की थी। हो गया। उसके बाद इसको दबा करके RL2, ये हिस्टैरिसीस की सेटिंग कर सकते हैं, इसमें वोल्टेज की कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये वोल्टेज हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये सिमेट्री हो गया। ठीक है जी, तो हिस्टैरिसीस की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये पावर पासवर्ड की कर सकते हैं, पासवर्ड में कुछ नहीं करूँगा, और इन्हीं बटनों को दबा के रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। देखिए L1 L2 3 यहाँ पे वोल्टेज दिखाता रहता है, ये एवरेज तीनों फेज का। देखिए अलग फेज की आ गई है, L1 लिखा है, ये L2 की आ गई है, ये L3 की आ गई, और ये दो फेज की आ गई। देखिए L1 L2, और ये L2 L3 आ गई है। इस तरह से L1 L3 आ गई है, और ये फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे देखिए, और ये इस मिनट मतलब दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट आप इसमें कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।